नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्टॉक मार्केट लर्निंग के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज जो मैं दो चार्ट लेके आया हूँ, इसमें देखिए हम लोग सीखने वाले हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट को पहले हम लोग आइडेंटिफाई करके उसमें एंट्री कैसे कर लें ताकि हमें एक अच्छा खासा मुनाफा ऊपर की तरफ देखने को मिले। अगर एंट्री हमारी पहले हो जाती है, यानी कि टाइमली अगर हम एंट्री कर पाएँ तो एक अच्छी खासी रैली हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। और वो हमारा स्टॉप लॉस भी वहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस होगा। मान लीजिए अगर कोई यहाँ पे ये जोन बनी हुई तो यहाँ पे बाई करने से बेहतर है अगर कहीं यहाँ पे बाई कर ले तो जो हमारा ESL का लेवल है ना, ये इससे छोटा है, कंपैरिजन में इससे छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिखाया गया किसी भी चार्ट में हमारी कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं, वीडियो खाली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे जो लगा है ये चार्ट प्रेस्टीज स्टेट का चार्ट लगा हुआ है। और ये चार्ट जो लगा हुआ है तो पहले देखिए एनालिसिस की कुछ नियम होते हैं। अब पहले हम लोग बड़े चार्ट को देखते हैं, बड़े होराइजन को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो डेली चार्ट में हम लोग जाएंगे तो यहाँ से देखिए डेली चार्ट में ये क्या बन रहा है। यहाँ पे पोल बना हुआ है और ये देखिए इसका एक चैनल बना हुआ है, ठीक है। ये आप ध्यान से देख रहे होंगे। अब ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न दिख रहा होगा आपको, और ये फ्लैग पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ये चीज़ें आपको सामने नज़र आ रही हैं। अब हमने डेली चार्ट पे देखा कि पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है। अब चलिए हम लोग थोड़ा इसको नज़दीक से समझते हैं कि आखिर इसमें और आगे क्या देखना चाहिए। अब ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न के बाद देखिए यहाँ पे देखिए एक छोटी सी जोन बनी हुई है। ये जोन आपको नज़र आ रही है। और यहाँ पे देखिए ये कंसोलिडेशन हुआ है और ये टॉप इसका एक यहाँ पे है, एक टॉप यहाँ पे, और तीसरी बार ये देखिए यहाँ पे आया है ब्रेकआउट लेवल के पास। अब इस चीज़ों को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए फर्स्ट बॉटम लगा, ये भी एक बॉटम समझ सकते हैं हम लोग। यहाँ पे भी बॉटम लगा। अभी देखिए जब यहाँ से चल के ऊपर की तरफ गया तो नीचे की तरफ चला है। यहाँ से चल के ऊपर की तरफ जाने में आप देखेंगे यहाँ पे देखिए कैंडलों के साथ वॉल्यूम भी आए हुए हैं। मैं वो भी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, अभी देखिए अनकॉन्शियस यहाँ पे वॉल्यूम देखिए अच्छे खासे वॉल्यूम आपको नज़र आ रहे होंगे। यानी कि प्रीवियस में जहाँ भी ऐसे वॉल्यूम आए, देखिए यहाँ पे प्रीवियस में ये वॉल्यूम शुरू हुआ और ये 3-4 दिन रहा और यहाँ से देखिए एक अच्छी खासी रैली हमको ये देखने को मिली है। तो अब ये चीज़ें क्या दिखा रही हैं, ये जो वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, अब ये लेवल के पास देखिए जो ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पे देखिए ये कैंडल ने वॉल्यूम दिया और यहाँ पे ये कंसोलिडेशन हुआ है। और ये मूविंग एवरेज यानी कि जो 55 का मूविंग एवरेज, 22 का मूविंग एवरेज है, वो 55 के मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर के आसपास आया है और यहाँ पे ही स्क्वीज हो रहा है। तो अगर ये क्रॉसओवर ऐसे हो जाता है तो यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली हमें ये मतलब मूविंग एवरेज पे भी ये नज़र आता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट होने वाला है। और ये प्रीवियस में अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ें जो हैं, ये देखिए इस सब की क्लोजिंग बेसिस पे भी एक अच्छी खासी क्लोजिंग और वॉल्यूम बेस्ड क्लोजिंग आई है। तो यानी कि ब्रेकआउट से पहले यहाँ पे कंसोलिडेशन इसके लिए एक पॉजिटिव निकल के आता है। अब ये हायर जोन के आसपास है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकआउट नज़र आता है। जो ये चैनल यहाँ पे बना हुआ था, एक टॉप यहाँ लगा, एक टॉप यहाँ लगा, दूसरा टॉप यहाँ पे लगा, तो ये ऊपर की ट्रेंड लाइन को भी ये ब्रेक कर रहा है। ये चीज़ें आपको समझने वाले होंगे। अगर आप ये चीज़ें नहीं समझ रहे हैं तो समझिए आप एक भूल कर रहे हैं और ये गलती आपको महंगी पड़ सकती है। और यही गलतियां जब महंगी पड़ती हैं तो आप कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आप ध्यान से देख रहे हैं, ये जो जोन देखिए नीचे की तरफ ये चैनल है और ऊपर की तरफ से अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे भी एक चैनल बना है और ये इसी लेवल के पास यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट हुआ है। तो ये चीज़ें भी आपको नज़र में बना के रखनी चाहिए और चार्ट की एनालिसिस और पैटर्न की एनालिसिस इसी तरह की जाती है। अब चलिए हम लोग एक दूसरे चार्ट की बात करते हैं जिसमें भी कुछ ऐसे पैटर्न नज़र आ रहे हैं, तो आपको उनमें उससे भी सीखने को मिलेगा कि ये चीज़ें हम लोग कैसे ट्रैक करते हैं। अब देखिए, जैसा मैं हर बार कहते आता हूँ कि यहाँ पे एक जोन बनी है, ठीक है। अब ये जोन बनी, ये हायर जोन बन गई और ये नीचे की जोन बनी हुई है। अब हमने पकड़ के ले लिया कि ये चलो ये जोन बनी है। अब इसके यहाँ पे देखिए क्या हो, यहाँ पे होता है ये प्राइस नीचे की तरफ आता तो है, यहाँ पे एक बार देखिए हाई लगाता है, ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पे हाई लगाता है, फिर ये जाता है तो हाई लगाता है। अब हायर जोन तो ये है, लेकिन ये जोन की भी इम्पोर्टेंस है, ये इम्पोर्टेंस है। अब ये यहाँ पे देखिए जब ये इस लेवल के पास से निकला तो ये तीनों जोन को ब्रेक किया, लेकिन इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाया। तो अब यहाँ पे सेलर जो थे उन्होंने एक बार यहाँ पे कोशिश करनी शुरू कर दी, क्योंकि वो धीरे धीरे शॉर्ट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ हायर लेवल पे जब बड़ी क्वांटिटी के साथ शॉर्ट होता है तो नीचे की तरफ प्राइस चला ही आता है। लेकिन यहाँ पे जब ये बड़ी कैंडल यहाँ पे आई, एक सेकेंड,
ये लेवल के पास पहुंचने से पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रेशर देखने को मिला और नीचे की तरफ आया। अब ये क्या दिखा रहा है, ब्रेकआउट के पहले का ये रिवर्सल है, यानी कि जब किसी भी चीज़ को ब्रेक करता है, कोई पैटर्न्स ब्रेक होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये अगर एक चीज़ छोड़ देंगे आप, तो यहाँ से देखेंगे तो ये मल्टीपल टाइम का ये ब्रेकआउट आपको देखने को मिला था ये कैंडल में, और यहाँ से एक पुल बैक दिया, और इस पुल बैक में अब बाइंग शुरू हुई है, और ये बाइंग देखिए यहाँ पे जाने के बाद इस हायर लेवल के पास जब पहुँचती है तो यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। अब ये कंसोलिडेशन आपको यही दिखा रहा है, मैं यही चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जब ये यहाँ पे देखिए, अब ये ब्रेकआउट के पास पहुँचा, और ये ब्रेकआउट के पास से देखिए रिवर्सल आया, यहाँ पे देखिए क्या बना, यहाँ पे देखिए एक डोजी कैंडल आई, और यहाँ से धीरे धीरे बाइंग शुरू हुई। अब यहाँ पे बायर कहाँ पे एक्टिव होते हैं, धीरे धीरे वो बाइंग शुरू करते हैं, थोड़ा यहाँ पे बाई करेंगे, थोड़ा यहाँ पे पुल बैक मिलेगा छोटा छोटा, तो वहाँ बाई होंगी। अब यहाँ पे देखिए ये 6 से 7 दिनों का यहाँ पे एक जोन बना ये कैंडल के पास, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आपको एक नज़र आएगा ये चीज़ें। ये देखिए 5 से 6 दिनों की कैंडलों का ये जोन बना, और आज के सेशन में ये अच्छी खासी कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। तो अब अगर ये यहाँ से निकलता है, आप ये चीज़ें समझिए, 5 से 6 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करता है इस लेवल के, हायर लेवल के पास, अब ये ब्रेकआउट यानी कि अपने हायर लेवल रेजिस्टेंस लेवल के पास ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ से जब भी ब्रेक करेगा तो एक अच्छी खासी रैली ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी कि अगर हम देखिए, जब पहले पुल बैक में यहाँ पे जब कोई सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलता है तो वहाँ पे हल्की फुल्की बाइंग शुरू होती है, और फिर धीरे धीरे जब हमें मौका मिलता है तो छोटी छोटी क्वांटिटी और ऐड करते जाते हैं, और फिर ब्रेकआउट के बाद जो क्वांटिटी बची रहेगी ये फुल क्वांटिटी चली जाएगी, और हमारा ऐसे इसमें क्या होता है कि हमारा प्राइस जो होता है ना ऑवरेज हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने 100 पे बाई कर लिया, फिर 120 पे बाई कर लिया, तो ये चीज़ें जब धीरे धीरे जब जाएंगे तो फिर 150 पे बाई कर लिया, तो इस तरह एवरेज करके जो भी ये प्राइस निकल के आएगा 125 का एवरेज बन जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आपका एसएल मान लीजिए अगर 100 रुपये का एसएल है, और आपने बाई कहाँ तक किया, 150 तक। अब आप डायरेक्ट अगर 150 के आसपास बाई करते तो 100 रुपये का एसएल देना पड़ता है, यानी 50 पॉइंट का, लेकिन आपने 100 पे भी बाई किया था, 120 पे भी बाई किया, 150 पे भी बाई किया, तो उसके हिसाब से अगर एवरेज करके देखेंगे तो 125 से 30 का जो एवरेज निकल के आएगा, तो एवरेज के पास से यहाँ से देखेंगे तो 25 पॉइंट का एसएल, तो आपका एसएल छोटा बन जाता है। चीज़ें आपको हमें समझने को मिलेगी। मान लीजिए यहाँ पे अगर हमें मौका नहीं मिला बाइंग करने का, तब भी तो हमारा 100 के आसपास हमने जो भी क्वांटिटी बाई की हुई है, बाकी का अच्छा खासा रैली उसमें देखने को मिल जाएगी। तो ये माइंडसेट, ये साइकोलॉजी ऐसे ही काम करती है। इन सब चीज़ों पे आप नज़र बना के रखिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।